एहसन इकबाल साहब, ये जो मामला है तकरीर का, वाकई आपको तय तो करना होगा ना। पीपल्स पार्टी जो कह रही है, ये तो नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब तकरीर कर दें फिर पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे। या तो तय कर लें कि आइंदा नाम लिए जाएंगे, या फिर तय कर लें कि आइंदा नाम नहीं लिए जाएंगे। ऐसा होगा कि नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंटरव्यू देंगे और फिर खबर आएगी कि आप में इख्तलाफात हैं। देखिए, हमारा जो एक पेज है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है और इसके ऊपर भी किसी का इख्तलाफ नहीं है कि हर इदारे को अपने दायरे कार में काम करना चाहिए। और शायद इस पर भी किसी को इख्तलाफ नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के सामने एक बहुत एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उसकी इकॉनमी की सूरत में सामने दरपेश है, जिसको कोई अकेला नहीं निकाल सकता। और हम सबको एक कलेक्टिव, इंक्लूसिव, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की जरूरत है, जिससे हम मुल्क के अंदर ये जो एक पोलराइजेशन पैदा की जा रही है, इस वक्त जो लीडरशिप है जो सिर्फ पोलराइजेशन करना जानती है और कुछ नहीं जानती, इससे भी हमें एक ओपनिंग चाहिए, इससे हम निकलें इस डेड एंड से। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि जो बुनियादी जुजियात हैं उसके ऊपर हम सब मुत्तफिक हैं। बाकी हर किसी की अपनी तशरीह हो सकती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स फर्क हो सकते हैं, रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। वैसे मगर आपकी पार्टी में भी लोग हैं ना जिनको इस बात से इख्तलाफ है। बयानिए तक तो वो चल रहे थे नवाज शरीफ साहब के साथ, जब नाम लिए गए तो उन्हें भी इख्तलाफ हुआ। जनरल कादिर बलोच हों या फिर सनाउल्लाह ज़हरी साहब हों, उनको इख्तलाफ हुआ जब आप लोगों ने नाम लिए हैं। आपका ज़ाहिर मौक़िफ़ अलग है कि उनके अलहदा होने की वजह और है, मगर उनका मौक़िफ़ है कि हमें ये इख्तलाफ है पार्टी से। देखिए, उन दोनों हजरात का उन्होंने हमारे साथ काम किया, एहतराम अपनी जगह है, लेकिन आखिरी वक्त तक वो हमारे साथ कांटेक्ट में थे। और उनका जनरल कादिर साहब का जो इतराज था वो यही था कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब मेरे कबीले के सरदार हैं, उनको क्यों नहीं स्टेज पे बिठाया जा रहा। और अगर उनको इतना इतराज था तो सनाउल्लाह ज़हरी साहब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी खुद चलाते रहे आखिरी वक्त तक। तो अगर उनको बयानिए से कोई इख्तलाफ था या डिस्टेंस करना था तो उन्हें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी तो खुद ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी। ये बातें ऐसी नहीं है कि जैसे बना के पेश की जा रही हैं। अगर वो नहीं चल सकते थे तो ग्रेसफुली उन्हें अलहदा कर लेना चाहिए था रास्ता, लेकिन अब उसको मुख्तलिफ रंग पहनाना, ये सब जानते हैं कि असल बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी जद्दोजहद किसी एक शख्स की स्टेज पे नशिस्त से बहुत बड़ी है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क को अब उस भंवर से निकाला जाए जिसमें हम 73-72 साल से पड़े हुए हैं। मगर असली बात साहब, आपके दो बातें आप चाहते हैं। आप एक ये कहते हैं कि जी इदारों के दरमियान और सबके दरमियान एक डायलॉग होना चाहिए। दूसरा आप कहते हैं कि हुकूमत के पीछे से सपोर्ट इदारे अपनी हटाएं। मगर सारे इदारों को सरबराह रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप उन्हीं सरबराहों के नाम ले देते हैं तो उन्हीं सरबराहों से डायलॉग कैसे करेंगे? और जब नाम आप ले देते हैं तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ऑप्शन ही हुकूमत का छोड़ते हैं कि वो उस हुकूमत से सपोर्ट हटाएंगे? देखिए, इदारों के सरबराहों से जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि उस इदारे के खिलाफ खुदा न खास्ता कोई बात की जाती है। शाहजेब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और 22 करोड़ लोग जानते हैं हमारी तारीख क्या है। और मैं बार बार कह चुका हूं कि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर सके। देखिए, यहाँ पर कन्वेंशन लीग बनी, वो क्या रेलवे के महकमे ने बनाई थी? काफ लीग बनी, क्या वो पाक PWD ने बनाई थी? जनरल एहतशाम ज़मीर मरहूम मरने से पहले इतराफ कर गए कि मैंने 2002 के अंदर सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, मैंने इलेक्शन को रिग किया। ये सब कुछ होता रहा है यहाँ पर ना। अब वक्त आ गया है कि हम इन चीजों से आगे निकलें। तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी माजी की गलतियों का इदराक करें और मुल्क को एक ऐसी ठोस बुनियाद दें कि हम अपनी अगली नस्ल को एक अच्छा मजबूत मुस्तकबिल देके जा सकें। वैसे मगर आपका जो बयानिया है उसका इस वक्त जो पैमाना है कि किस हद तक अवाम इसको मान रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन नहीं है। मरियम नवाज साहिबा भरपूर कैंपेन कर रही हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भरपूर कैंपेन कर रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पर कहा है कि तहरीके इंसाफ वहाँ पर क्लीन स्वीप करेगी। तहरीके इंसाफ के रहनुमा भी वहाँ पर भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। तो आपका बयानिया कितना इस वक्त अवाम में सेल हो रहा है, कितने आप पॉपुलर हैं? ये इलेक्शन नहीं होगा और अगर ये आप हार गए तो आपके लिए एक सेटबैक नहीं होगा? देखिए शाहजेब, मैं आज इलेक्शन कमिश्नर को मिला हूं खुद जाके और आपके जरिए ये चीज फ्लैग करना चाहता हूं। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी वही जो चोरी से हुकूमत आई है, वो मैंडेट चोरी करने के पूरे स्कीम बना रही है। ये मुल्क के मफाद के साथ ये खेल रहे हैं। पहले नंबर पे ज़ाब्ता अखलाक जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया था, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स यहाँ नहीं आ सकते थे। प्राइम मिनिस्टर आए,
और प्राइम मिनिस्टर ने आके उस नेशनल कंसेंसस का ब्रीच किया, जिसके गारंटर आर्मी चीफ और DGISI थे। वहां पर जब मीटिंग हुई तो पूरी कौमी क़यादत ने यह फैसला किया, गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला नेशनल कंसेंसस से इलेक्शन के बाद में होगा। उस नेशनल कंसेंसस का ब्रीच करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर आके यकतरफा ऐलान किया कि वो सूबा बनाने जा रहे हैं, और इस बात की भी कोई निशानदही नहीं की कि उनका ये ऐलान वो कैसे करेंगे और कश्मीर के मौक़िफ़ पे इसके क्या असरात होंगे। फिर उनके वज़रा यहां पर आके रिश्वत बांट रहे हैं, टीवी पे आप लोग बयान चला रहे हैं कि इतने हजार वोट दो, इतने अरब रुपए ले लो, और इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। ना सिर्फ ये, जिस किस्म की गुफ्तगू यहां पे की जा रही है, इंतहाई घटिया लुच्चर अंदाज में जो वज़रा गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में शदीद इश्तियाल है। मतलब अगर इश्तियाल है तो ये तमाम चीज़ें जो आप फैक्टर्स बता रहे हैं, उसके बावजूद अगर जलसों में आपका टर्नआउट है और वोटर इलेक्शन डे पर भी वोटर आपका निकल आता है, तो आप इलेक्शन जीत सकते हैं या आप नहीं जीतेंगे? आपको नजर आ रहा है कि आप नहीं जीतेंगे, उसके बाद ज़ाहिर आपके खिलाफ एक बयानिया बनेगा कि अवाम ने आपका बयानिया नहीं कबूल किया। हमने यहां पर एक स्कैम पकड़ा है, पोस्टल बैलेट्स हजारों की तादाद में इशू किए जा रहे हैं। एक शख्स दुकानदार है, उसको सरकारी मुलाजिम साबित करके उसका पोस्टल बैलेट भी इशू करा लिया गया है। एक सरकारी मुलाजिम जाता है पोस्टल बैलेट इशू कराने, उसे पता चलता है वो पहले ही इशू हो गया। ये सारे सबूत हमने आज जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश किए हैं और कहा है कि आप जितने पोस्टल बैलेट इशू किए हैं उनकी फहरिस्तें आवेजा करें, ट्रांसपेरेंट करें, किस किस को किया है, किसको नहीं किया। स्टूडेंट्स हैं, उनको सरकारी मुलाजिम बनाकर पोस्टल बैलेट इशू कर दिया गया है। मैं इस बात पे दोबारा हुकूमत को कहना चाहता हूं, अगर गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने ये रविश ना बदली तो इसका बराह रास्त फायदा भारत उठाएगा, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर इलेक्शन में धांधली करता है। खुदा के लिए मुल्क के मफाद के अंदर इक़दाम करें। मतलब आपकी बातों से पहले ही लग रहा है कि जैसे आप इलेक्शन हार जाएंगे, आपको ये महसूस हो रहा है? हम इलेक्शन जीत रहे हैं। आपने मरियम नवाज साहिबा की अगर जलसों की हकीकत देखी हो, देखिए आप किसी बंदे से गिलगित बल्तिस्तान में आके पूछें 70-72 साल में सबसे ज्यादा तरक्की कब हुई, वो कहेगा पिछले 5 साल में। 70-72 साल में सबसे ज्यादा अमन कब हुआ, पिछले 5 सालों में। तो इसके बाद इलेक्शन हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जो स्कीमिंग की जा रही है, क्या 2018 में हम इलेक्शन हारे थे? हराया गया था, धांधली की गई थी। हमारे 6 से ज्यादा इलेक्टेबल्स को प्री पोल रिगिंग करके तोड़ के PTI में जबरदस्ती शामिल किया गया, हॉर्स ट्रेडिंग की गई यहाँ पे। और अब यहाँ पर बाकायदा बोगस लिस्टों के साथ पोस्टल बैलेट सैकड़ों हजारों की तादाद में इशू किए जा रहे हैं, जिनके सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं। और जब ये हम पेश करेंगे बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, इसके क्या रिपरकशंस होंगे, इन हुक्मरानों को शायद उसकी फिक्र नहीं है।